राज्यसभा को आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने संसद में 17 विधेयक पारित करने की योजना बनाई है। इन 17 विधेयकों में 3 अध्यादेश भी शामिल हैं, जिन्हें विधेयक के रूप में पारित कराया जा सकता है। भाजपा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, सदन के पहले दिन जिस तरह का व्यवहार विपक्ष ने किया, हम उसकी निंदा करते हैं। दोनों सदनों में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हमें कोरोना कुप्रबंधन, चीन, किसानों, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर सरकार हर दिन रचनात्मक चर्चा करने के लिए तैयार है तो संसद वैसे ही चलेगी जैसी उम्मीद करते हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 36 मामले सामने आए। इस दौरान 3 मरीजों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक पोस्ट को लेकर एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए मणिपुर के कार्यकर्ता एंड्रो लिम्बोचन की तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। स्पाईवेयर पेगासस के इजरायली निर्माता एनएसओ समूह ने उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारतीय मंत्रियों, विपक्षी नेताओं समेत 180 वैश्विक पत्रकारों की जासूसी करने के लिए किया गया था। आईटी मंत्री अवनीश वैष्णव ने कहा, भारत में पत्रकारों, मंत्रियों और एक्टिविस्ट की जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल सनसनीखेज खबर में कोई दम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले रिपोर्ट सामने आना संयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 508 क्षेत्र युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों और 16 व्यायाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पैर फिसलने से एक युवक तालाब में जा गिरा। उसे बचाने के लिए तालाब में कूदा, युवक भी डूब गया, जिसके बाद दोनों युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने दोनों शवों को बाहर निकाला है। बसपा ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर जोर शोर से तैयारियां करने में जुटी है, जिसे लेकर बीएसपी नेता नकुल दुबे अयोध्या भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपना बड़ा बयान जारी करते हुए कहा, भगवान राम किसी की पर्सनल जहांगीर नहीं है। भगवान राम हमारे थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यूपी उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहां बसपा जोरों से तैयारी कर रही है, तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल ने चुनाव अभियान 2022 को लेकर समिति का गठन करके चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है, जो कि बसपा के वोट बैंकों में सेंधमारी लगाने का काम है। पेगासस रिपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, हम तो पहले से कह रहे हैं, जो नई तकनीक आ गई है वो परेशानी खड़ी करेगी, इस पर विचार करना चाहिए। नई तकनीक से लाभ मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, वहीं आरजेडी में डैमेज कंट्रोल की कवायद भी शुरू हो गई है, जिस बीच ही लालू प्रसाद यादव ने नाराज जगनानंद सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने बिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, देश में कमर तोड़ महंगाई है। सत्ता में वही लोग आए हैं जिन्होंने जनता से वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे। सरकार को संसद में जनता को जवाब देना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ी है। रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई के
खिलाफ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर रखते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा, हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, आप जो रोज पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को बढ़ा रहे हैं, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जनता को राहत दें। हरियाणा में भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में स्थित एमबीएंस मॉल की छत गिर गई, जिसके बाद मॉल को बंद करना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंजाब कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है, जिसमें सिद्धू राजेंद्र बाजवा के घर पहुंचे। इस दौरान कई अन्य मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। मुंबई में भारी बारिश के चलते नवी मुंबई के तुर्भे थाने में जलभराव की समस्या नजर आई, जिसके बाद थाने के अंदर पानी भी भरा हुआ दिखाई दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयानों के महाविकास अघाड़ी के उत्पन्न हुए तनाव की खबरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज ने कहा, उद्धव ठाकरे देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, उनका भरोसा केवल पब्लिसिटी में रहता है। नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण फंसे हुए लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने रस्सी और सीढ़ी के सहारे बचाया, जिसमें लगभग 120 लोगों की जान बचाई गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कांस्टेबल पद पर लंबित नियुक्तियों को लेकर भारी मात्रा में उम्मीदवार सीआईडी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ममता बनर्जी 21 जुलाई को होने वाली टीएमसी की वर्चुअल शहीद दिवस रैली से दिल्ली चलो का नारा देने वाली है। वहीं दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में भी वर्चुअल रैली का कार्यक्रम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राज्य में चल रही कई परियोजनाओं के संदर्भ में चर्चा हुई। इसके साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में भी बातचीत की है। इंडियन मरीन फिशरीज बिल 2021 का रामेश्वरम में मछुआरों ने अपनी नावों पर काले झंडे लगाकर विरोध व्यक्त किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय दूर दराज क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के पास जाकर उनकी शिकायतें सुनेगा और श्रम कानून के प्रति जागरूक करेगा, ताकि श्रमिकों को इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पश्चिम गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे पोलावरम प्रोजेक्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जापान की वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने भारत में एलिवेट नाम का ट्रेडमार्क दर्ज कराया है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि ये कंपनी की नई 7 सीटर एसयूवी हो सकती है। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके तहत सेंसेक्स 52,553 के निचले स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 171 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में पिछले साल की तुलना में नाइट्रोजन ऑक्साइड की बड़ी मात्रा मिली है, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल और डीजल की तहत सीएनजी भी खतरनाक है, जो हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले शेर बहादुर देउवा ने भारत के साथ संबंधों को लेकर कहा, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है। स्पेन में
बिना मास्क पहने एक शख्स को अन्य यात्रियों ने धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। बता दें, एक यात्री ने उस शख्स को ट्रेन में आगे बढ़ने से रोका और उसके बाद दो महिलाओं ने उस शख्स को धक्का देकर नीचे उतार दिया। रशिया के मॉस्को में इंडियन एयरफोर्स के सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने मैक्स 2021 एयर शो परफॉर्म किया। कुवैत में सितंबर से स्कूलों को खोलने की योजना के तहत 12 से 15 आयु वर्ग को वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया है ताकि जल्द से जल्द बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके।